WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल तक की एज के बच्चों की जो ग्रोथ है वो 80% सोते हुए होती है, यानी कि डीप स्लीप के दौरान। अब यहाँ पे गर्मियों की वजह से एक बच्चों की नींद सबसे ज्यादा मुतासर हो रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ये बात कहती है कि जो गर्म मुल्क हैं उनमें बच्चों की नींद सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब हो रही है, उनमें टॉप 3 रीजंस में से एक रीजन है गर्मी। तो आज की इस वीडियो में मैं इस गर्मी के मौसम में हम किस तरीके से बच्चों की नींद को मेंटेन रख सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं और अपने बच्चों के कॉमन हेल्थ इश्यूज का सॉल्यूशन रिसर्च बेस्ड और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। सबसे पहला मसला वो ये है कि बच्चों की जो बॉडी है वो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकती बाहर के हिसाब से। इसको मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। अगर बाहर गर्मी है तो ये बॉडी में पसीना पैदा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकालने की कोशिश करेगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे। लेकिन हमारे बच्चों की बॉडी में जो हाइपोथैलेमस है वो अभी खुद बेबी है, वो इमेच्योर है, जिसकी वजह से वो बॉडी को ये सिग्नल नहीं देता। बच्चे का टेम्परेचर रेगुलेट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। बच्चे को पसीना नॉर्मली ज़्यादा आता है, लेकिन जितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वैसे नहीं आता। पसीना अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को नींद नहीं आती, वो चिड़चिड़ा रहता है, साथ ही साथ डिहाइड्रेट होना भी शुरू हो जाता है। और इससे बड़ा मसला मदर्स के लिए है कि उनकी रातों की नींद बर्बाद हो रही है और वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर आती हूँ। पहला सॉल्यूशन, हम बच्चों को ओवर ड्रेसिंग करा देते हैं, यानी कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम बच्चों को कितने कपड़े पहनाएं, कपड़े कब पहनाएं कब ना पहनाएं, एसी में रखें तो पहनाएं कि नहीं पहनाएं, ज़्यादा तो नहीं पहना दिए, ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया बेबी, बेबी तो बता ही नहीं सकता। तो इसका जो सबसे अच्छा हल है वो है कि आप एक रूम थर्मोमीटर लेकर आ जाइए। रूम थर्मोमीटर के हवाले से मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है कि हम किस तरीके से रूम टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल डिस्कशन है। ऊपर मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके आप चेक कर लीजिए। वहाँ पे मैंने दराज का लिंक भी लगाया हुआ है कि आप कहाँ से थर्मोमीटर ले सकते हैं। रूम थर्मोमीटर के अलावा एक और चीज़ जिसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए वो ये कि बच्चे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। बच्चे के लिए 22 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर में जितने कपड़े आप पहने होती हैं उतने ही बच्चे को रिक्वायर्ड है। अगर वो बिल्कुल न्यू बॉर्न है तो आप एक लेयर ऊपर पहना दीजिए। इसके अलावा भी समर से रिलेटेड बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसके अंदर मैंने समर स्किन केयर, समर के रैशेस, समर में हाइड्रेशन बच्चों की कैसे मेंटेन करनी है, 6 महीने से छोटे बच्चे को कितना पानी पिलाना है या नहीं पिलाना, इस सब से रिलेटेड प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है, ऊपर लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, जाके लाजमी चेक करें। अब मैं आ जाती हूँ दोबारा अपने टॉपिक पे। दूसरी चीज़ जो हमारी है वो है बच्चों की नींद दिन टाइम पे स्किप कर देना। माएँ ये समझती हैं कि रात के टाइम इसने मुझे सोने नहीं दिया गर्मी की वजह से, दिन भर मैं ऐसे नहीं सोने देती ताकि ये रात को गर्मी भी होगी तो सो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहला कॉन्सेप्ट, आपको अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी वेक विंडो क्या है ये पता होना चाहिए। चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग कितनी देर तक वो जाग सकता है। वेक विंडो का मतलब है कितनी टाइम के लिए आपका बच्चा जागेगा, फिर दोबारा उसे सोने का टाइम हो जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन आपको रहेगी तो आपके लिए ही आसानी है। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये
कि अगर आपने अपने बच्चों को सोने नहीं दिया, वो जागने की वजह से टायर्डनेस के लेवल पे पहुंच चुका है, मतलब कि वो थक गया है, टायर्ड हो गया, अब उसको सोना है, आपने सोने नहीं दिया, अब वो ओवर टायर्ड हो जाएगा, थकन से भी ज़्यादा लेवल पे चला जाएगा। और जब भी बच्चा ओवर टायर्ड होता है, उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन तेज़ी से इंक्रीज़ होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ करने का हार्मोन है। बच्चा स्ट्रेसफुल हो जाएगा और बच्चा अपना स्ट्रेस रोने से, चिड़चिड़ेपन से निकालता है। वो कभी भी सोएगा नहीं, वो दोबारा से ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, ब्रेन मज़ीद एक्टिव हो जाएगा, तो आपका बच्चा सोएगा नहीं। लिहाजा ये 2 बातें दिन की नींद स्किप करने से पहले समझ लीजिए। अगर बच्चा खुद नहीं सो रहा, खेलने की वजह से वो साल से ऊपर का हो चुका है, उस केस की मैं बात नहीं कर रही। 1 ईयर से छोटे बच्चों का प्रॉपर बकायदा नेप टाइम होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो ये कि आप कमरे में जो हम आवाज़ें आ रही होती हैं, बच्चे उससे भी नहीं सो पाते, शोर थोड़ा कम हो। अगर आपके पास एक न्यूबॉर्न है और साथ में टॉडलर है और अब आप कह रही हैं कि तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसकी एक बहुत बेहतरीन तरीका उसका ये है, व्हाइट नॉइज़ आप डाउनलोड कर लें। व्हाइट नॉइज़ आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा और नॉर्मल लिंक नीडूगल में भी मिल जाएगा। बेसिकली आप उसको MP3 में डाउनलोड करें, 5 से 6 घंटे का पूरा ओवरऑल, और इसको आप रात में लगा दिया करें। आस-पास की जो थोड़ी-थोड़ी आवाज़ होती है, वो भी नहीं आएगी बच्चे को। अब ये व्हाइट नॉइज़ बेसिकली होती क्या है, ये मदर की जो यूट्राइन आर्टरी होती है, यानी कि जो बच्चादानी है, उसके पास एक खून की शरेयान दौड़ रही होती है, उसकी पानी जैसी एक आवाज़ होती है, जो कि बच्चा 9 महीने अपनी माँ की ये आवाज़ सुनता रहता है। इससे उसे सुकून मिलता है। ये व्हाइट नॉइज़ उस यूट्राइन आर्टरी की आवाज़ को मिमिक करता है, मतलब उस जैसी आवाज़ है ये। तो बच्चे को इससे सुकून मिलता है, वो काम डाउन हो जाता है और रिलेटिवली जल्दी सो जाता है। इसको एक फासले पे आपको रखना चाहिए, बिल्कुल करीब नहीं रखना आपने। और दूसरी इसकी टिप ये है कि जब आप इसको एक दफ़ा चला दें, तो ये ओवरऑल 5-6 घंटे के लिए चलता रहे। अगर आपने इसे बीच में बंद किया, तो बच्चा दोबारा जाग जाता है। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो इसलिए आपने इसे बंद नहीं करना, कंटिन्यू सेम आवाज़ चलती रहनी चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो बीच में आप भले रोक के चेक कर लें, अगर आपका बेबी नहीं जागता तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उसको कंटिन्यू चलने दीजिए। दूसरी बात ये है कि कमरे की लाइट्स इतनी डिम होनी चाहिए कि आपसे उस अंधेरे में कोई भी बुक नहीं पढ़ी जाए, कोई किताब आप नहीं पढ़ सकते। इतना अंधेरा हो जाए कमरे के अंदर, बच्चे के लिए वो ठीक है। क्योंकि आप समझे ये लाइट जली हुई है, बच्चा अगर जाग गया है तो वो खुश हो गया है लाइट देख के। देखिए, अगर उसको नींद आनी होगी तो आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब भी बच्चे लाइट देखते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो जाके बैठ जाता है। अगर वो अराउंड अंधेरा देखेंगे तो वो दोबारा सो जाएंगे, और अगर नींद पूरी हो चुकी होगी तो वो अंधेरे में भी जाग जाएंगे। तो ये भी छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। अगली बात ये कि बच्चे को डायरेक्ट पंखे के नीचे आपने सुलाना नहीं है। सोता हुआ बच्चा पंखे के नीचे नहीं होना चाहिए, या डायरेक्ट AC की हवा उसको नहीं लगनी चाहिए। क्यों? बच्चे का थर्मोस्टेट अभी नहीं बना हुआ। अगर आपको रात को सोते हुए AC में सर्दी लगती है तो आप जाग के फौरन चादर ओढ़ लेते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ठंड लगेगी। बच्चे को रात को ठंड लगेगी तो उसका हाइपोथैलेमस उसको नींद से नहीं जगाएगा। उसे नहीं पता चलेगा कि उसे अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। इस केस में बच्चे को हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है। इस चीज़ का अपना ख्याल करना है। अब इस चीज़ का ख्याल करने में आप बच्चे को ओवर ड्रेस कर देते हैं, फिर वो मज़ीद उसमें गर्मी आना शुरू हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है। रूम थर्मोमीटर ला के रखें। जब AC भी चल रहा होगा तो वो थर्मोमीटर आपको बता देगा कि रूम का टेम्परेचर ओवरऑल कैसा है। बच्चे के अकॉर्डिंग हुआ तो आपके लिए ही ईज़ी हो जाए। तो इस तमाम वीडियो का ओवरऑल खुलासा ये है कि आपने बच्चे को ओवर ड्रेस नहीं करना, सिंपल कॉटन के कपड़े पहनाइए।
एसी जिस तरीके से बताया अकॉर्डिंगली 22 से 28 के दरमियान, 24 या 25 तक रखिए। डायरेक्ट पंखे के नीचे ना रखिए बच्चे को। वाइट नॉइज़ का इस्तेमाल करें, कमरे में लाइट्स डिम रखें। इसके अलावा भी एक मज़ीद सीक्रेट सॉल्यूशन है, जो कि रिसर्च बेस्ड था, विलियमसन एंड मेंडल का। मैंने वो एक बहुत बेहतरीन कंटेंट बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए 2 वीडियोज़ बनाई। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मज़ीद इसको सुनने के लिए, तो लाज़मी जाके वो 2 वीडियोज़ देखिए। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक